नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे रमेश मटियाला से। और यह नाम बेहद जरूरी है क्योंकि मटियाला विधानसभा में राजनीति में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें रमेश मटियाला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर रहे हैं। विकास से लेकर के घटती हुई राजनीति की हर घटनाओं पर बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की आज स्थिति क्या है। रमेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बताइए। रमेश जी, पिछले 5 अगर सालों से बात करें तो कैसा रहा 5 साल? भाई 5 साल बहुत अच्छा रहा। दिल्ली की जनता के साथ साथ मेरे वार्ड की जनता ने बड़ा प्यार दिया, बेशुमार दिया। और मैं कहूँ तो मुझे 2 बार मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर, प्यार देकर 2 बार मुझे नेता बनाया है। तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कितनी उम्मीदों पे खड़ा उतरे रमेश मटियाला? 2 बार जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन क्या रमेश मटियाला उन उम्मीदों पे खड़ा उतरे? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पार्षद नहीं था तो हमारे मटियाला वार्ड की जो दुर्दशा थी वो बद से बदतर थी। और आज बहुत काम हमने चेंज कराए हैं, बहुत काम में हमने बदलाव लेकर आए हैं। कुछ काम जो रह गए हैं उसे अभी अगले अपने कार्यकाल में ठीक करेंगे उसको, लेकिन बहुत काम हमने ऐसे कराए जैसे कि आप, मैं बताना चाहूँगा आपको। कितने करोड़ का काम क्या होगा पिछले 5 साल और 2 साल? अगर उपचुनाव ले लूं, 7 साल में ले लूं, तो रमेश मटियाला ने इन 7 सालों में कितने का बजट लगाया होगा अपने मटियाला वार्ड में? भाई ये तो हम एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते, लेकिन हमने अपने क्षेत्र में कम से कम भी 50-60 करोड़ का काम किया है अपने क्षेत्र में। और जिसको मैं कहूँ मेन काम जो मेरे क्षेत्र में सीवर की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी कि सीवर लाइन मेरे क्षेत्र की जनता का सपना था कि हमारे यहाँ सीवर लाइन डलेगी नहीं डलेगी। वो सपने साकार करने का काम हमने किया है। आज मगर मैं ये सीना ठोक कर ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आज से पहले हमारे क्षेत्र में पार्षद आए गए, किसी ने भी मेरे क्षेत्र में कूड़े का खत्ता ख़त्म नहीं किया। हमने कूड़े को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। कूड़े मेरे एरिया में 2 कूड़े खत्ते थे, ढलाव नहीं है, दोनों ढलाव हमने ख़त्म कर दिया अपने क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी ये। मेरे क्षेत्र में सहयोग विहार में एक कूड़े का ऐसा ढलाव था जिसके लिए मेरे मेन रोड पर वो बड़े मेरे लिए सिर दर्द था बहुत बड़ा। और जब मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा, मैंने अपने मन में ठान ली थी ये बात कि पार्षद बनने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा। मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया अपनी जनता के दम पर, अपनी जनता के आशीर्वाद से, प्यार से वो ढलाव ख़त्म किया। मटियाला गांव का एक ढलाव था उसको ख़त्म किया है। ऐसे बहुत काम हमने करे हैं, शौचालय बनवाए हैं हमने क्षेत्र में, नाली का। लगता नहीं कि रमेश मटियाला या तो भारतीय जनता पार्टी के काम गिना रहे हैं या गुलाब सिंह यादव के काम गिना रहे हैं? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी के काम नहीं गिनवा रहा, मैं अपने एमसीडी के जो हमने अपने कार्यकाल में किए हैं। तो ये तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी थी, उन्होंने कहा जी सारे खत्ता खत्म करो, ढलाव घर खत्म करो। उसमें रमेश मटियाला भी बेड़ा पार कर गए। इसमें रमेश मटियाला का योगदान क्या था, हम तो ये जानना चाहते हैं ना। शौचालय भी भारतीय जनता पार्टी का एक दौर था, उसमें भी खत्म हो गया। सीवर आम आदमी पार्टी सरकार बैठी है आपकी दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार के द्वारा डाला जा रहा जल बोर्ड के द्वारा, उसमें सीवर का काम हो गया। रमेश मटियाला की योग्यता क्या है, रमेश मटियाला का महत्व क्या है, रमेश मटियाला के वर्क क्या है, ये जानना चाहती है मटियाला की जनता। सर मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा, वो भी साथ साथ बताऊँगा, लेकिन पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बताना चाहोगे कि ढलाव का काम बीजेपी का था या एमसीडी की बीजेपी का था, तो सर आज भी बीजेपी के जो पार्षद है उनके वार्डों में भी आज भी कूड़े के ढलाव हैं। वो अपने वार्ड के ढलाव नहीं हटा पाए। हमने अपने वार्ड का ढलाव अपनी जनता के दम पे हटाया है, बिल्कुल सीना ठोक के हमने हटाया है। कोई ऐसा वार्ड आप बीजेपी का बता दीजिए जिसमें कि ढलाव ना हो, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं हमने अपने वार्ड में एक भी कूड़े का ढलाव नहीं छोड़ा, सारा साफ करा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहते हैं अपने काम गिनवाइए। सर मेरी एमसीडी की जो एक जगह थी, लैंड थी मेरे पास मनसाराम पार्क में, ई ब्लॉक में, मैंने वहाँ डिस्पेंसरी बनवाई। डिस्पेंसरी बनाने के बाद हमने उसमें डॉक्टर का सारा, डिस्पेंसरी का सारा सिस्टम तैयार किया। सब वहाँ बैठने लग गए, सब काम होने लग गए। उसके बाद हमने एक एनडी गुप्ता जी के फंड से, हमारे राज्यसभा सांसद जी है, उनके फंड से हमने एक ऐसी मशीन, ऐसा लैब ऐसी बनवाई है उसमें जिसमें कि 180 तरह के टेस्ट फ्री होते हैं। वो तो किसी बीजेपी वाले पार्षद ने नहीं कराए होंगे, क्योंकि वो बताना चाहता हूँ कि ऐसा पूरी दिल्ली में दूसरी लैब मेरे ही वार्ड में लगी है पूरी दिल्ली में। या तो पहली भिजवासण में लगी है, दूसरी मेरे यहाँ लगी है। वो लैब
180 तरह के टेस्ट फ्री करती है। हमारे क्षेत्र की जनता बड़ी खुश है, बड़ी इम्प्रेस है इस बात से। बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे वहाँ जब क्षेत्र की जनता वहाँ पे टेस्ट कराने जाती है। एक जरा जहां हम लोग बैठे हैं दफ्तर के ठीक बाहर सड़कों की हालात पे चर्चा कर सकते हैं क्या? सड़कों के हालात और उसकी सफाई व्यवस्था पे चर्चा कर सकते हैं रमेश मटियाला से? बिल्कुल सर, बताएंगे। जहाँ बैठे हो, ये मटियाला बिंदापुर रोड है मेरा, और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, ये बाहर जो बिंदापुर रोड बनवाया है वो सर एमसीडी के दम पे बनवाया है। डैम्स तारकोल का रोड बनवाया है, ये एमसीडी ने हमने बनवाया है। और अगर आपको यकीन ना हो तो बाहर जाके देखिए, एमसीडी का पत्थर लगा हुआ है, मटियाला रोड पे भी लगा हुआ है कि ये कार्य किसने कराया है। सरकारी पत्थर है, वो मेरे घर का नहीं है। मटियाला रोड बनवाया है, मटियाला गांव की फिरनी बनवाई है सर। ये मटियाला बिंदापुर सड़क के साथ साथ जो मेन सड़क है जो 722 पिलर पे निकलती है, उस सड़क की हालत क्या? हाँ, मटियाला रोड, उसमें क्यों? मटियाला तो आपका गांव है ना, फिर मटियाला की उपेक्षा क्यों? सर वो जो आप कहना चाह रहे हो 722 पिलर नंबर वाला रोड जो है वो मटियाला रोड है, वो सर हमने बनवाया है और वो एमसीडी के द्वारा बनाया गया रोड है। आप कागजों में भी देखेंगे और बाहर हमारे अधिकारियों से पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप संतुष्ट हैं अपने इस कार्य से और अपनी सफाई व्यवस्था से मटियाला को लेकर के? देखो, हमने पूरे सेटिस्फेक्शन है, पूरी संतुष्ट है, हम हमारी जनता भी संतुष्ट है। लेकिन आप देखिए, अब जो है आप जानते हैं कि हमारा कार्यकाल नहीं है। अब बीजेपी सरकार अपनी चला रही है। अपनी चलाते हुए वो सिर्फ गदर मचाना, जेब काटना, लोगों को परेशान करना, जैसे कि कन्वर्जन चार्ज लगा देने, लोगों से अब सफाई के पैसे दुकान वालों से 500-500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये लेने, कमर्शियल चार्ज लगाने, वो बिल्कुल गलत है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते, हमारे कार्यकाल में भी हमने तो किसी से नहीं लेने दिए। हमने तो अधिकारियों को बताया भाई किसी भी क्षेत्र की जनता को परेशान मत करो, हमने मना किया, हमने तो नहीं लेने दिए। रमेश जी, ये जो मतलब शुल्क नहीं लेने देना या जो फ्री वाला है, जो रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कितने सहमत हैं इस रेवड़ी शब्द से? सर आप कहो तो ये रेवड़ी नहीं होती है। आप मीडिया वाले साथी हो हमारे, आपको नहीं ये शब्द यूज़ करना चाहिए। ये तो बीजेपी वालों के लिए छोड़ दिया हमने, वो बरगलाए हुए हैं इसलिए कह देते हैं। अगर वो अपने दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए वो छोड़ दे तो वो रेवड़ी नहीं है। अपने दोस्तों को माफ़ करा दे वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए अगर बिजली फ्री दे दे, पानी फ्री दे दे, उन्हें वो रेवड़ी लगता है। रमेश जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था कि जब ये 5 साल का कार्यकाल गुजरा और मैं विकास काम आपसे इसीलिए पूछ रहा था कि विकास कार्यों का एक व्याख्यान दे दें, आपको लगा कहीं पे कि कुछ बजट का अभाव रहा और हमने अपने एरिया में वो काम नहीं कर पाया जिस काम को करना चाहिए था? आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? एमसीडी के बजट के लिए कह रहे हैं हम। बिल्कुल सर, ये बात सच है। एमसीडी का मेरे को थोड़ा सा, मैं इसीलिए मैंने बताया कि अगर मेरा आगे कार्यकाल आएगा तो मुझे मेरे 1-2 जो काम मेरे सपने हैं, 1-2 काम जो मेरा रह गया उसे मैं पूरा करूंगा। जैसे कि मेरे क्षेत्र में सहयोग विहार है, उसका एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है। मैं इसीलिए ये शब्द सुनना चाहता था आपसे, मैं वाक्य सुनना चाहता था कि एमसीडी में बजट में परेशानियां हुई। लगा नहीं कि शायद अगर हम ये जो बिजली, पानी या अदरवाइज जो भी फ्री देते हैं, जो भी मुफ्त वाली बातें होती है, अगर उसका पैसा आया होता तो शायद जो रमेश मटियाला की इच्छा थी सहयोग विहार को सुंदर बनाने की, वो बना पाते। सर मैं बताना चाहता हूँ कि एमसीडी के अंदर बजट की कमी नहीं है। आपने अभी तो कहा कि सर दोबारा सुनो ना बात को, आप नहीं समझ पाए। एमसीडी के अंदर बजट की कमी नहीं है, एमसीडी के बजट देने वालों की कमी है। वहाँ से जो अधिकारी, जो बीजेपी शासित सरकार है, जो एमसीडी के अंदर है, वो सारा पैसे को खाना, जेब में डालना, वो उनको ये काम। कौन था वो मेयर जिसने बजट में कंजूसी की है? मैं बताता हूँ सर, कंजूसी तो सर बीजेपी शासित सरकार कौन था वो मेयर? आप तो 5 साल रहे ना सर, 5 साल में मेयर भी तो बताइए कौन था वो मेयर? नहीं, वो मेयर तो जाने कौन है जिसने ऐसा किया है। 5 साल में बीजेपी की मेयर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन 5 मेयर बीजेपी के रहे हैं। बीजेपी शासित सरकार सिर्फ कटौती करने के अलावा अपनी जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। गरीबियों की पेंशन उन्होंने, चलिए छोड़िए, एमसीडी को छोड़ देते। आपके पास तो दिल्ली सरकार भी है, गुलाब जी से बजट ले आते, अपने सपनों को पूरा कर लेते। सर हम बजट लेके आए ना, अपने सपनों को पूरा किया, हमने काम कराया। क्यों पिछड़ गया? सर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे आप। सहयोग में काम कराया हमने, सहयोग में आप जाके देखिए, सीवर का, रोड का, काम खूब कराया। आप संतुष्ट हैं सहयोग विहार से? संतुष्ट है, लेकिन जो एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है वो एमसीडी बजट देगी, एमसीडी बनवाएगी, उसमें और कोई काम नहीं कर सकता ना, कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती। तो मैंने फाइल लगा रखी थी, वो फाइल अभी पास हो जाती शायद वो, लेकिन इन्होंने पिक एंड चूज कर रखा है। बीजेपी शासित सरकार ने पिक एंड चूज करा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद को बजट नहीं दिया जाएगा, वो हमें नहीं देते। वो अगर वही बीजेपी का पार्षद देता तो शायद मिल जाता बजट उसे। ये आरोप तो बीजेपी बोलती है वो पैसे नहीं देते, आप बोले बीजेपी पैसे नहीं देते। चलिए 1-2 मटियाला चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से? क्यों नहीं लड़ेंगे यार, जो पार्टी टिकट देगी, पार्टी हमें लायक समझती है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो
अरे कमाल करो, हम तो पार्टी के साथ हैं। संभावनाओं सर, के राजनीति संभावनाओं का खेल है, हम तो संभावनाओं में जी रहे हैं सर। हम तो पार्टी के साथ है भाई, पार्टी की जो इच्छा होगी, पार्टी को जो सही लगेगा वो पार्टी करेगी, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे रमेश मटियाला, और रमेश मटियाला से बात करना बेहद जरूरी था क्योंकि रमेश मटियाला पिछले 5 सालों में मटियाला विधानसभा में तमाम विवादों के बीच में लगातार रहे हैं। ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।